सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू इंजीनियर आईक्यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं आरआरबी जेई में आपकी जो सीबीटी 2 की डेट है वो 2 जुलाई फाइनल हो गई है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल जो समय यहाँ पर बच रहा है वो कितना बच रहा है, तो वो आखिरी के हमारे पास 35 दिन यहाँ पर बच रहे हैं। और इन 35 दिनों की क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, और जिनको अभी तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं है नॉन टेक को लेकर के कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए भी मैं बता दूंगा यहाँ पर कि क्या उनको करना पड़ेगा यहाँ पर और किस तरीके से उनको यहाँ पर काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि आपका ये जो नॉन टेक का जो पोर्शन है ये आ कितने का रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है ना, ये आ रहे हैं। और भाई ये बहुत बड़ा पैमाना है ना। आपको सिलेक्शन या आपके रिजेक्शन के लिए समझ लो यही सीढ़ी एक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके जो मुख्य सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें करना क्या है, एग्जाम पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो जो आपका ये वाला पार्ट है नॉन टेक का, उसमें जो जनरल अवेयरनेस है उसमें भाई आते हैं आपके 15 क्वेश्चन। जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसके आते हैं आपके 15 क्वेश्चन। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर उसके आते हैं 10 क्वेश्चन, और एनवायरमेंट और पोल्यूशन के भी वही आते हैं 10 क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पर टोटल देखोगे तो टोटल यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। अब हमें टारगेट कितना करना है ताकि हम एक तरीके से सेफेस्ट जोन में आ जाए, है ना। क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही डू और डाई सिचुएशन वाला एग्जाम होता है। इस एग्जाम में हम ये नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे लोग एक दो नंबर से भी चूक जाते हैं, है ना। कई लोग ऐसे होंगे जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट होगा। तो भाई बहुत सीरियसली इसको प्रिपेयर करना है, नॉन टेक को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो एम जो हमारा होना चाहिए वो 35 से 40 प्लस मार्क्स का होना चाहिए। पेपर इतना इजी क्वालिटी का लास्ट टाइम आया था कि आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप 40 प्लस मार्क्स ले आओगे। लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता, तो हम ये मानते हैं कि 35 से 40 के बीच में अगर हमारे नंबर आ रहे हैं तो भी हम अच्छे नंबर ला रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो भाई उनको नॉन टेक को 4 से 5 घंटा देना ही पड़ेगा। इसमें कोई इफ कोई बट चलेगा नहीं। आपकी पूरी फोकस होनी चाहिए किसके ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर। आपको अवॉइड करना है गैस वर्क, तुक्का नहीं लगाना है। और कोशिश ये करिएगा कि मॉक टेस्ट रेगुलरली लगाना शुरू कर दीजिए। अब इन 35 दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा लेकिन हाँ आपके लिए बहुत काम का वीडियो है। अगर मैं ओवरऑल स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि जो 35 डेज हमारा प्लान है इसमें जो फेज 1 है इसको हम ले लेते हैं 1 से 20 दिन। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, खास तौर से आपके साइंस पार्ट में, आपके जीके के पार्ट में, आपके कंप्यूटर के पार्ट में। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, एंटीवायरस किस में आएगा, कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर में आएगा। ये सारी चीजें आपको, मतलब जितने भी काम आपको पढ़ने वाले हैं वो आपको इन 20 दिनों के अंदर करने हैं। प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है। आपको पता हो यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है, हर कोई वही रिकमेंड कर रहा है, मैं भी वही बोलूंगा। बस उसके आप चाहें तो देखो, अगर आप कुछ बेसिक नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो आप उसके ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। अगर आप उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे तो भी ये मान करके चलिए आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे आपके टॉपिक वाइज भी लगेंगे और पीवाईक्यू भी आपका लगेगा। तो एक तीर से दो निशाने होते जाएंगे। तो ये चीज सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर फेज 2 की, तो फेज 2 आपका आता है 21 से 28 दिन में। अब क्योंकि काफी कुछ चीजें आप पढ़ चुके हैं भाई, आप डेली 4 से 5 घंटा दे रहे हैं, है ना। तो 20 दिन में आपने 80 से 100 घंटे में काफी कुछ कंटेंट पढ़ लिया होगा। अब आप उसका सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे फुल, और कोशिश करेंगे कि अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करें। फिर वहीं पे फेज 3 जो आपका 29 से 35 यानी बिल्कुल आखिरी जो हफ्ता होगा, आप उसमें सिर्फ रिवीजन करेंगे, एग्जाम एरर एनालिसिस के ऊपर ध्यान देंगे और अपनी फाइनल प्रैक्टिस करेंगे। यानी मान लीजिए कोई मॉक को आपने एनालाइज कर दिया, है ना, कि यार ये ऐसे नहीं वैसे होगा, तो उस टाइप से जो भी आपको काम करना है आप वो काम करेंगे। तो ये 35 डेज का प्लान रखिएगा। 20 दिन से ऊपर को के पढ़ने वाला कंटेंट मत रखिएगा, 20 दिन के बाद सीधे प्रैक्टिस पे उतर आइएगा। ठीक है। फिर अगर हम बात यहां पर करते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करें, तो जो आपकी जनरल अवेयरनेस है आप मॉर्निंग का समय इसको दीजिएगा। मॉर्निंग का समय सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस को दीजिएगा। 1.5 आवर से लेकर के आप 2 घंटे तक का टाइम जो है वो इसको आप दे सकते हो। ठीक है। तो डेली आप 1.5 आवर्स तक का इसको समय आप दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या है, तो करंट अफेयर्स आपके हैं,
रेलवे की जो संबंधित न्यूज है वो हो गई, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, बजट और इकोनॉमी के ऊपर एमसीक्यूज हो गए, अवॉल्ड और स्पोर्ट हो गया, साइंस और टेक्नोलॉजी हो गई, स्टैटिक जीके वाला पार्ट हो गया। स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मंथली आपके पीडीएफ हैं करंट अफेयर्स के, उनको भैया रिवाइज करना शुरू कर दो और कोशिश करो एमसीक्यूज आप डेली लगाओ। 8 से 10 महीने के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी चैनल पर मान के चलिए कल नहीं परसों, यानी कि आज क्या है, 26, 27, 28 मई से इसी चैनल के ऊपर मैं भी टॉप के क्वेश्चंस जीके के लाऊंगा, जीके प्लस जीए प्लस सीए, है ना। और मैं कोशिश ये करूंगा कि इसमें 50-50 क्वेश्चंस के आपको सेट जो है करवाता रहूं, ताकि आप यहां से भी सारी चीजें कवर अप कर सको। अपने से जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर मैं आपको बात यहाँ पर कंप्यूटर की बताऊं तो कंप्यूटर आप क्या कर सकते हो कि कंप्यूटर में थोड़ा सा आप अगर अच्छे हैं, इंजीनियर है भाई तो अच्छे ही होंगे, तो आप 45 मिनट टू 60 मिनट तक का आप इसमें दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में जैसे एमएस ऑफिस है, आपका शॉर्टकट कीज है, इंटरनेट के जितने भी बेसिक पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, मेमोरी डिवाइस है, वायरस है, सिक्योरिटी है ना। तो इन सबको एक बार जल्दी से रीड कर लो और रीड करने के बाद कम से कम 100 MCQs हर टॉपिक के ऊपर लगा लो। और अगर पीवाईक्यूज हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो रेलवे के इतने पीवाईक्यूज आपको नहीं मिलेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे किसी भी एग्जाम में पूछे गए, तो यूथ वाली किताब सबसे अच्छी है, उसको उठा करके पूरा उसको निपटा डालो, खत्म कर डालो, है ना। आप लेटे हुए हैं तो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, बैठे हुए हैं तो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, कहीं मान लो आप कहीं टहलने गए तो आपने क्या करा, उसके 6-7 पन्ने के फोटो खींच के पीडीएफ बना ली, अब उसको पढ़ते हुए जा रहे हो। अब ऐसा नहीं पढ़ते हुए पता चला गाड़ी चला रहे हो नाली में गिर गए, ये काम नहीं करना है ना। लेकिन जहां जहां आपको फ्री टाइम मिले, तो करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इंटरेस्टिंग होता है, इतना बोरिंग नहीं होता। और यार आखिरी के 35 दिन बचे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और कोई चारा ही नहीं है ना। तो 3 दिन में इनकी थ्योरीज को पूरा निपटाइए। उसके बाद जितना भी समय है सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए पूरे में पूरे नंबर लाइए, ठीक है। मेहनत करिए, ईश्वर जरूर आपका साथ देगा। फिर आते हैं एनवायरमेंट और पोल्यूशन के ऊपर, है ना। ये भी अच्छा टॉपिक है, इस पे भी आप रोज की रीडिंग कर सकते हो, आधा घंटा 45 मिनट की। एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, क्लाइमेटिक चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एक्ट जितने भी हैं वो सारे के आप रट डालो पूरे। और इनके ना कोई वन शॉट वीडियो अगर किसी ने बनाए हो तो जरूर देखो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, क्विक रिवीजन नोट्स इनके बना डालो। फिर वही बात हम करें फिजिक्स की, कई लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट है, ऑप्टिक्स है, यूनिट एंड डायमेंशन है। तो इनकी थ्योरी जितनी भी है उसको आप रीड करो, और थ्योरी रीड करने के बाद जितने भी इनके एमसीक्यूज बन सकते हैं उतने आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रिपरेशन जो है एनसीईआरटी लेवल की होनी चाहिए। और अगर कोई वन शॉट पढ़ा रहा हो तो जरूर देख लेना, वन शॉट अगर कोई करा रहा हो तो देख लेना। और फॉर्मूला आपको भाई याद होने चाहिए मैक्सिमम चीजों के, और पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगे एक A4 शीट ले लो, आगे पीछे करके उसके फॉर्मूला लिखते जाओ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो वो लिख डालो। वहीं पर केमिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए क्या क्या है यहाँ पर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एसिड है, बेसिस है, केमिकल रिएक्शन है, मेटल नॉन मेटल है, पीरियोडिक टेबल है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इनके भी आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज उठा करके वही यूथ वाले से लगाना शुरू कर दो। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा फायदे में आप रहोगे। स्टडी प्लान अगर आप मेरे से पूछो कि 4 से 5 घंटे का जो स्टडी प्लान है वो किस तरीके से होना चाहिए आपका, 4.5 से 5 घंटे का, तो सबसे पहला आपका होना चाहिए क्या, जनरल अवेयरनेस, 1.5 घंटा आपको इसको निकाल करके देना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप टोटल मिलाकर के 1 घंटा पढ़ सकते हो, कंप्यूटर आप 45 मिनट पढ़ सकते हो, एनवायरमेंट आप 30 मिनट पढ़ सकते हो, और मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस में आप 1 घंटा जरूर दो, है ना। टेक्स्ट बुक पे अगर आप जाओगे देखोगे तो इसके मॉक आपको आधे आधे घंटे के मिल जाएंगे, तो आधे घंटे मॉक लगाओ, आधा घंटा एनालिसिस करो, जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको एक A4 शीट बनाओ और लिख डालो। और कोशिश करना A4 शीट जैसे ये है तो इसको इधर बीच से काटना, काटना नहीं मतलब बांट लेना, पॉइंट यहाँ 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 लिखना, यहाँ 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 लिखना, फिर इसको पलट देना, फिर बीच से करना, और यहाँ 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 इस तरीके से करके कोशिश करना एक A4 शीट में, नहीं तो कम से कम आप बहुत सारी चीजें छोटा छोटा करके लिखो। आखिरी में रिवीजन में आपके पास सिर्फ 7 से 8 पन्ने होने चाहिए बस, पूरी पूरी कॉपी कोई रिवाइज नहीं करता लास्ट मोमेंट में। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखना। मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो आपका प्लान है भाई, आप मिनी मॉक तो डेली दोगे 1 से 20 दिन, लेकिन जब आप
21 से 28 दिन पे आओगे तो आप 2 सेक्शनल टेस्ट देना डेली और 1 फुल मॉक टेस्ट देना रोज, है ना, क्योंकि तब आपको फिर मॉक ही मॉक देना और कुछ नहीं करना है। और जब आपका लास्ट वीक होगा तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने, जो आपके एरर्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना और कोशिश करना है जहां पे आपकी टाइम की कमी आ रही है वो आपको करना है। हालांकि लास्ट वीक क्या स्ट्रैटेजी होगी इसके ऊपर मैं वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि क्या होती है लास्ट वीक स्ट्रैटेजी, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ये बात ध्यान में रखना, किताबें खरीदने का समय है नहीं, तो आपके पास जो है उसी पे ध्यान दो। मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ उठा लो, है ना। वो जीके टुडे वाली जो वेबसाइट आती है वो अच्छी है, अड्डा 247 की जो कैप्सूल आती है वो भी अच्छी है, तो इनसे आप कर सकते हो। बाकी किसी का कोई कंटेंट वॉन्टेंट लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे लोग पीडीएफ बेचते हैं, उतने अच्छे नहीं होते हैं, है ना। और मन को बहलाने के लिए आपको लगेगा ले ले, लेकिन पढ़ोगे है नहीं, बस पीवाईक्यू एमसीक्यू ये सब लगाते रहो, ठीक है। करंट अफेयर्स के पीवाईक्यू मत लगाना, वो किसी काम के नहीं है, करंट अफेयर्स में सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं। वहीं पे फिजिक्स केमिस्ट्री में लूसेंट मोर देन इनफ है ना, और उसी के आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बुक आती है लूसेंट की, वो भी अच्छी होती है। अरिहंत की बुक आती है वो भी अच्छी होती है। वरना मैं तो कहूंगा अरिहंत की बुक अगर कोई यूट्यूब पर पढ़ा रहा हो तो उसका वीडियो देख लो 1.5x पे, मेन मेन चीजें लिख लो बस, बाकी तो प्रैक्टिस आप करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। एनवायरमेंट के भी 1 शॉट रिवीजन वीडियोस और प्रैक्टिस सेट करिए, बस ज्यादा लफड़े में ना पढ़िए, अपने आप को सिंपल रखिए, है ना। 4.5-5 घंटे पढ़ना है, सोर्सेज नहीं कलेक्ट करने। और जब आप इतना कर लोगे तो अगर आप मेरे हिसाब से अगर आपने इतना कर लिया तो जनरल अवेयरनेस में आप 10 से 12 मार्क्स लेकर के आ जाओगे। इतना ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लेकर के आ जाओगे, 8 से 10 नंबर आप कंप्यूटर में ले आओगे और 8 से 9 नंबर आप ले आओगे इसमें जाकर के आपके एनवायरनमेंट में। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 10-10-20 और 16, यानी ये हो गया 36, और 12-12 24, 10 34 और 9 43, 36 से 43 मार्क्स अगर आप ले आओगे तो 100% सिलेक्शन भाई आपका हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से एक लास्ट 35 डेज की स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। जो फाइनल 5 डेज हैं उनके लिए कुछ डूज और डोंट्स आप समझ लो, जैसे कि जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं ना वही आपके काम आएंगे, ये बात ध्यान में रखना, है ना। पीवाईक्यू आपको लगाने ही लगाने हैं, और कोई अल्टरनेटिव है नहीं, मॉक टेस्ट देना ही देना है, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना। याद रखना कि जो आपका एग्जाम होता है ना वो 2 फैक्टर के ऊपर काम करता है, वो फैक्टर है एस से होता है स्पीड और ए से होता है एक्यूरेसी। अब मैक्सिमम जनता जो है वो स्पीड के पीछे भागती है, आप एक्यूरेसी के पीछे भागिए, स्पीड अपने आप आ जाती है ना। बचपन में साइकिल चलाते थे, कोशिश करते थे कि हम गिरे ना, अगर नहीं गिरते थे तो हमारे लिए वही एक जीत होती थी। धीरे धीरे करके हमने स्पीड ही पाली, फिर साइकिल चलाते हुए 10 काम भी अगर कोई दे दे तो वो भी कर सकते थे, है ना। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, स्पीड बाई प्रोडक्ट मिल गई, तो इसमें भी यही काम करना, एक्यूरेसी पे ध्यान देना, स्पीड अपने आप आ जाएगी। नए टॉपिक के साथ शुरुआत मत करिएगा, ओवरलोड होने से बचिए, और रैंडम गैसिंग तो करना ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरी तरफ से ये वीडियो आपके लिए था, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ नॉन टेक। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।